दोस्तों नमस्कार। एक छोटा सा विषय है, विपरीतगामी बुद्धि का परिणति। जब बुद्धि हमारा विपरीतगामी हो जाता है तो उसका परिणति क्या होता है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान हमें बताए हैं। जब बुद्धि विपरीतगामी हो जाता है तो हमारा प्राण जो है संशय हो जाता है, जीवन दुर्विषय हो जाता है, हमारा जीवन में एक विपर्जय आ जाता है। अगर हमें भगवान का जो कमिटमेंट हमें दिए हैं उसके ऊपर अगर गौर करें तो बुद्धि विपरीतगामी का जो मूल कारण होता है हमारा लोभ। आदमी जितना पढ़े लिखे हैं, जितना प्रभावशाली है, जितना क्षमता का अधिकारी है, लेकिन लोभ अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसका परिणति भयंकर हो जाता है। ये हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। लेकिन हम एक माया जगत में बसवास करते हैं। जीवन में जब नाम यश अर्थ मिलता है हम सोचते हैं कि यही हमारा जीवन में सब कुछ है। भगवान को भी हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। कभी कभी तो हम सोच लेते हैं हम ही भगवान हैं। दुर्मति जब हो जाता है तब ऐसी होता है। जब कोई आदमी दुष्ट होता है ना, बलात्कारी होता है, दर्शक होता है, खूनी होता है, उसका भी कुछ ना कुछ सपोर्टर रहते हैं। वो सोचते हैं कि देखो कितने सारे लोग हमारा तो पीछे है, हमारा फॉलोअर है, लेकिन ये जैसा इनका मन है, जैसा इसका विचार है, इसका फॉलोअर भी ऐसी है। उसका लोभ, उसका माया मोह जैसा है, इसका फॉलोअर भी ऐसी है। हमारा लोभ से जब हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, कोई बाधा डालते हैं, तब हम भयंकर हो जाते हैं। इतना भयंकर हो जाते हैं कि अपना जो सगे लोग हैं, जिसके साथ हम ब्लड रिलेशन भी होता है, उसको हम भी खत्म कर देते हैं, हमारा बाधा से उनको हटा देते हैं। ये है विपरीतगामी बुद्धि। हम बहुत सारे हम समाज में देखते हैं कितना अच्छा स्टेटस है, कितने उसका फॉलोअर हैं, जो आदमी बुद्धिमान है, ज्ञानी है, इससे वो कभी टलता नहीं है अपना रास्ता से। लेकिन जो अज्ञानी है, हो सकता है उसके पास एजुकेशन है, उसके पास क्षमता है, उसके पास लोक बल है, उसके पास नाम है, यश है, लेकिन सब कुछ तुच्छ हो जाता है। इनका और एक बड़ा बीमारी होता है पक्षपात, दुष्ट स्वभाव, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म। इसका जो फॉलोअर होता है ना, वो जितना ही दुष्ट कर्म करे उसको भी वो सपोर्ट देते हैं। लेकिन आम जनता कुछ दिन के लिए ना कंफ्यूज्ड रहता है। वो सोचता है समाज में इनका इतना नाम है, इतना जोश है, इतना फॉलोअर है, लेकिन उनका जो चरित्रों का जो दुर्गुण है ये धीरे धीरे प्रकट हो जाता है।
इनका जो पक्षपात, दुष्ट जो विचार, स्वभाव एक दिन सबके सामने प्रकट हो जाता है। तब वो दुनिया का जितना सारे ताकत आपके पास रखे तुच्छ हो जाता है। आदमी उसको फजूल जैसे, वेस्ट जैसे चीज होता है, ऐसे उसको फेंक देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, एजुकेशन तो है ही है उनके पास, लेकिन ज्ञान, विजडम और एजुकेशन, इसको हम एक साथ नहीं विचार कर सकते हैं। मैं बोला पहले, ये एजुकेटेड आदमी भी ऐसे दुष्ट हो जाता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान है, विजडम है, कभी वो अपना रास्ता से महत्व जो उसका रास्ता है, मार्ग है, उससे कभी भटकता नहीं है। उस मार्ग पकड़ के वो चलते हैं। उसका बुद्धि कभी विनष्ट नहीं होता है। वो अपने आप को भगवान समझते नहीं है। वो भगवान उनको ही समझता है जो असहाय है, गरीब है। वो सोचते हैं नारायण का यही है रूप। वो कभी किसी को छोटा नहीं समझते हैं। बड़े आदमी को जैसे वो सम्मान देते हैं, छोटे आदमी को भी सम्मान देते हैं। वो कभी पक्षपात, दुष्ट स्वभाव से पीड़ित नहीं होते हैं। इसलिए ये ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। जैसे अच्छा चीज को, अपना प्यारा जो चीज आदमी संभल के रखते हैं, दिल के अंदर वो रखते हैं, और उसका जो निर्यास है, नेक्टार है, अनुभव करते हैं और आनंद लेते हैं। ऐसे ज्ञानी आदमी को वो अपना दिल में बैठाते हैं और भगवान जैसे उनको पूजा करते हैं। वो कभी बोलते नहीं मेरा छवि तस्वीर घर में लटकाओ, मेरा प्रचार करो। यहां से दूर रहते हैं ये ज्ञानी, यहां से दूर रहते हैं। इसके अंदर में सबसे बड़ा जो गुण है आत्मपम्येन, ये स्वभाव। वो अपने को दूसरे के अंदर देखते हैं, दूसरे को अपने अंदर देखते हैं। ये आदमी किसी से प्रभावित होते नहीं हैं। समाज को सेवा करना, मनुष्यों को सेवा करना, नारायण जैसे इनका जीवन का लक्ष्य वही होता है। इसलिए इनको कौन सम्मान करे, सम्मान नहीं करे, इससे कभी वो टलता नहीं है। लेकिन इंसान इनको दिल से भगवान जैसे मानते हैं और सर पर बैठा के रखते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में जितने सारे उपदेश दिए हैं, अगर सेकंड चैप्टर का है 62, 63, अगर ये 2 वर्ष लेके हम अगर चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें, तो हमारा जीवन का लक्ष्य हमें मिल सकता है। हमें कभी विपरीतगामी बुद्धि से पीड़ित नहीं होंगे।
समाज का, देश का अकल्याण नहीं करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों।